राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। पर मेरी हालत देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि इसकी हालत थोड़ी ख़राब हो रखी है, तो सच में मेरी हालत ख़राब हो रखी है। रात को इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई ना, पता नहीं पेट ख़राब हो गया था या क्या था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। गैस बन गई थी, क्या था कुछ नहीं पता। दोपहर से सर इतना भारी था और रात को इतनी वॉमिटिंग वगैरह हुई ना, क्या बताऊँ मैं आपको। तो मैं जब यहाँ आई थी ना, अभी मुझे दूसरा साल हो गया यहाँ आए हुए। पहले साल मैंने बहुत अच्छे तरीके से निकाला, बहुत अच्छा तरीके से गया मेरा। लेकिन दूसरा साल ना, ये साल मैंने बस सिर्फ़ और सिर्फ दवाइयाँ खाते निकाला है। कोई इन्फेक्शन की दवाई, कोई पीठ दर्द की दवाई, कोई दवाई, कभी कोई दवाई, बस ऐसे ही गया मेरा। इतना बुरा साल रहा है ना ये वाला, मेरा कोई हिसाब ही नहीं। अब तक भी दवाइयाँ खा रही हूँ, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि दवाइयाँ अब मुझ पे साइड इफ़ेक्ट कर रही हैं। मतलब शायद गर्मी पड़ गई है अंदर, या पता नहीं क्या है। रात को बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई। ऐसे भी बीच बीच में भी बहुत ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब हो जाती है, और रात को भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसीलिए अभी थोड़ी देर में उठी हूँ, क्योंकि आज जो है वो श्राद्ध है हमारे घर में। तो मैं उठ के थोड़ी देर बालकनी में बैठी हूँ। मैंने बोला थोड़ी देर यहाँ बैठती हूँ बालकनी में, हवा लेती हूँ थोड़ी ठंडी, ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। फिर मैं अपना बाकी काम करूँगी, क्योंकि अभी तक भी मेरा शरीर स्टेबल नहीं है। ऐसे उठ रही हूँ ना तो चक्कर आ रहा है, क्योंकि रात को सर बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे सर में। तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ी देर बालकनी में बैठती हूँ, थोड़ी हवा लेती हूँ, ताकि शरीर थोड़ा रिलैक्स हो और मैं काम करने लायक शरीर बनूँ। इस बात की इजाज़त तो नहीं दे रहा था कि मेरे से एक्सरसाइज वगैरह हो, लेकिन मैंने सोचा कि बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो थोड़ी देर बाहर बैठ के योगा वगैरह कर लेती हूँ, थोड़ी लंबी लंबी सांस ले लेती हूँ, ताकि ये फ्रेश हवा जो सुबह सुबह की है वो मेरे अंदर जाए और मेरा जो बॉडी है थोड़ा अच्छे से वर्क करना शुरू कर दे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ बैठे बैठे ही अपनी जो थायराइड की और गैस की दवाई ले ली थी, जो कि मेरी लगता है रूटीन में ही हो गई है। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से झाड़ू लगाया, पहले बालकनी में, क्योंकि यहाँ बहुत कचरा रखा था। फिर अंदर भी झाड़ू लगा के साथ के साथ जो है मैंने पोछा भी निकाल दिया था। कपड़े मैंने सुबह उठते के साथ ही जो है वो भिगो दिए थे, और इसके साथ मैंने यहाँ पे धो के सुखाने डाल दी थी, क्योंकि श्राद्ध के बाद जो है कपड़े वगैरह, सर वगैरह कुछ भी नहीं धुला जाता, तो इसीलिए। उसके बाद फिर मैं नहा धो के आ गई थी बाहर। मुक्कू भी उठ गई थी, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे से, मैं खड़ी हो रही थी ना तो मेरा शरीर कांप रहा था, तो लेकिन फिर भी काम तो करना पड़ना था। और ये भी मैडम कह रही थी कि मुझे नारियल काट के दे दे। मैंने बोला पापा आएंगे तो वो काट के देंगे अब आपको। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से जाके अपनी किचन साफ़ की। वैसे तो मैं रोज़ किचन जो है साफ़ करके ही सोती हूँ, लेकिन फिर भी आज श्राद्ध था, तो इसीलिए मैंने वापस जो है एक बार किचन अच्छे से साफ़ कर ली। ये दूध ले आए थे, तो मैंने फटाफट से दूध रखा उबालने के लिए, और थोड़ा सा कच्चा दूध रख लिया था, क्योंकि आज स्नान भी देना था। उसके बाद फिर मैंने इनके लिए चाय बना ली, क्योंकि इन्होंने ऑफिस जाना था, लेकिन मुंह तो इन्होंने सुच्चा ही रखना था, तो इसीलिए फिर मैंने इनको चाय बना के दे दी। मुक्कू को भी मैं परोंठी बना के दे रही थी यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों का अगर काम हो जाएगा ना खाने का, तो मेरे को थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, और फिर मैं अपना काम जो है ना वो कर पाऊँगी। फिर इसलिए मैंने इसको भी खाना दे दिया। अमन भी ऑफिस चले गए थे। मेरी दाल भी बन गई थी। चावल के लिए मैंने दूसरी तरफ पानी भी चढ़ा दिया था, और यहाँ पे जो है मैं आटा मल रही थी पूरियों के लिए। कहते हैं कि जितना अच्छे तरीके से आटा जो है मोन डाल के, मोन यानी कि जो तेल होता है उसको डाल के, या घी वगैरह कुछ भी डाल के आप अच्छे से उसको मल लेते हो ना, तो वो पूरी आपकी बहुत अच्छी सॉफ्ट बनती है। तो उसके बाद फिर यहाँ मेरे चावल भी हो गए थे रेडी, तो मैंने थोड़ी देर भाप के लिए छोड़ दिया था। बाद में मैं चली गई थी अंदर, इसको दवाई वगैरह दी और भाप लेने के लिए इसको बैठाया। ये भी काम मेरे ज़रूरी थे साथ के साथ। और यहाँ पे फिर मैं अपनी दाल को तड़का वगैरह दिया, जो दाल मेरी बननी थी उसको तड़का दिया, थोड़ा सा बटर डाला और वापस कुकर में ही रख दिया, क्योंकि यहाँ पे इतने बर्तन तो है नहीं है, तो मुझे बर्तन चाहिए भी थी, कढ़ाई, तो इसलिए मैंने वापस कुकर में ही उसको पलट दिया था दाल को। दूसरी तरफ मैंने कड़ी को, जो अपनी आलू कड़ी थी, उसको भी तड़का लगा दिया था। जल्दी से मैं अपना सारा काम निपटा रही हूँ, बस थोड़ा सा ही रह गया काम करते, ज़्यादा नहीं रहा है। मैकरोनी हो गई है, मैगी बस बनाने के लिए रह गई है मेरी। उसके बाद दही बल्ला है और पूरियाँ हैं, बाकी मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया है सारा कुछ। ये जितना भी हम लोग आज बना रहे हैं ना, ये सब कुछ हम, मेरी जो दीदी जी हैं, यानी कि जो मेरे एक ननन है, और मेरी जो मम्मा है यानी कि सासू माँ, उनकी पसंद का ही खाना, और जो हमारे पितर हैं उनके पसंद का, वो जो खाते थे खुश होके, वही हम लोग बना रहे हैं। और हम लोग ज़्यादातर जो है श्राद्ध में वही बनाते हैं जो वो खुश होके खाते थे। अभी वो हमारे बीच में नहीं है, मम्मा और दीदी, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, दादाजी, परदादाजी वगैरह जो भी होते हैं, जिनके लिए किया जाता है, तो वो हमारे बीच में नहीं है फिलहाल, तो उनके लिए ये श्राद्ध कर रहे हैं। वैसे तो भाभी करते हैं घर पे श्राद्ध,
लेकिन अमन को ऐसे थोड़ा है कि चलो अगर हम कर सकते हैं अब यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी जैसे भी है हम लोग अलग रह रहे हैं ना, अलग खान पीन हो रहा है, सब कुछ अलग अलग हो रहा है, तो इसलिए उनको है कि चलो अगर हमारे में मतलब अगर हमारे में इतनी क्षमता है कि हम लोग कर सकते हैं तो हम लोग भी क्यों नहीं करें। इसलिए किसी रीज़न की वजह से जिस दिन श्राद्ध थे उनके, मम्मा के, दीदी के या बाकी सबके, तो मैं नहीं कर पाई थी। तो कहते हैं कि अगर आप श्राद्ध जिस दिन हो, अगर आप उस दिन ना कर पाओ तो अमावस्या के दिन आप एक श्राद्ध कर आप कर सकते हो। वो जो श्राद्ध है आपके पितरों को लग जाता है, इसलिए फिर मैं आज कर रही हूँ। उस दिन मेरे से हो नहीं पाया था किसी रीज़न से, तो आज मैं फिर बस वही कर रही हूँ। अभी भगवान जी बस ऐसे ही सुख शांति बना के रखे जैसे आगे बनाई हुई है, और दीदी जी, मम्मा सब हम पर ऐसे ही कृपा बना के रखें जैसे अब तक बनाई हुई है। तो बस अब मेरा हो गया सारा काम ऑलमोस्ट, बस थोड़ा बहुत ही रह गया है। जैसे मैं खाना बना रही हूँ ना, तो ऐसे ना अपने आप ही मेरे अंदर से एनर्जी आ गई। नहीं तो सुबह जब मैं नहा धो के आई ना बाहर, तो मेरे से मतलब ऐसे उठा नहीं जा रहा था, पूरा शरीर से कांप रहा था। लेकिन अब जब मैं ऐसे कर रही हूँ ना किचन में काम, तो अपने आप ही ऐसे मन से शरीर ऐसे हो रहा है कि हाँ ठीक है, मैं कर रही हूँ सारा काम, मैं कर सकती हूँ सारा काम, ऐसे हो रहा है। तो अभी मैं फटाफट से सारा काम करती हूँ खत्म, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे दही में डालने के लिए भल्ले निकाल रही थी। कहा जाता है कि दही भल्ले के बिना ना श्राद्ध को पूरा नहीं माना जाता है। तो मैंने फटाफट से भल्ले निकाले, उनको थोड़ी देर पानी में रखा ताकि वो नरम हो जाए, और उसके बाद फिर मैंने उनको दही में डाल दिया था। उसके बाद मैंने अपनी खीर रेडी करी। खीर मेरी सबसे पहले रेडी हो जानी थी, क्योंकि मैंने चावल सबसे पहले रेडी किए थे, क्योंकि मैं पके हुए चावलों से ही खीर बनाती हूँ। लेकिन मुझे बाद में ख्याल आया कि उसमें तो मैंने जीरा वगैरह डाल दिया है, तो उनको तो मैं खीर में डाल नहीं सकती, इसलिए मुझे वापस से जो है चावल बनाकर अपनी खीर रेडी करनी पड़ी। तो फिर मैंने जल्दी से जो है अपनी खीर रेडी करी। उसके बाद मैं साथ के साथ जो है यहाँ पे जो सूखे भल्ले हैं वो भी बना रही थी, क्योंकि हमारे में दही भल्ले भी होते हैं और सूखे भल्ले जो है वो अलग से वो भी बनते हैं। उसके बाद साथ के साथ जो मैंने अपनी पूरी भी रेडी कर ली थी, क्योंकि मैंने सोचा कि जब तक ये आते हैं तब तक मैं थोड़ी बहुत पूरियाँ निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद जब माही की मम्मा खाना खाने के लिए आएगी तब मैं गरम गरम निकालूंगी, क्योंकि पहले तो कौओं को बाल और भगवान जी को भोग तो लगाना है, इसलिए मैंने थोड़ी जो है ना पूरियाँ पहले निकाल ली थी। और मैं बहुत खुश थी कि आज मेरा खाना भी अच्छे से बन गया और मेरी पूरी भी बहुत अच्छे से जो है वो फूल रही थी। फिर मैंने जल्दी से सारी अपनी पूरियाँ रेडी करी, और यहाँ पे मैं अपनी जो है कौओं के लिए बाल जो है निकाल रही थी। इसका मतलब ये होता है कि आपने जितना भी खाना बनाया है वो सारा आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ता है एक कटोरे में, और उसके बाद उनको कौओं को देना पड़ता है। और कहा जाता है कि उन कौओं के रूप में जो आपके पूर्वज है आकर इस भोजन को ग्रहण करते हैं। उसके बाद अमन ने अंदर पूजा वगैरह की। मैं यहाँ भगवान जी के लिए भी थाली रेडी कर रही थी, और मैं सारा देख रही थी कि जो मैंने भोजन बनाया है वो सारा मैंने रखा है कि नहीं। उसके बाद अमन ने भगवान जी को भी भोग लगाया। माही की मम्मा आ गए थे, हमने उनको भी खाना डाल के जो है दिया, और उन्होंने बहुत अच्छे से जो है भोजन जो है वो ग्रहण किया। मैं रोटी बनाई सारी, मीट दी किया था करनी लगी पे खान पड़ा पड़ी, कहा मेरी भूख लगी थे, मेरा कुछ नहीं ये है चार बारी बोले खाना ना खाना मतलब होता है कि मीट वेट करना मेरा, फिर मैं खाऊं ना चल मैं वेट करना, मैं रोटी खाई तो बोलता जन्नत इधर आई। आज आखिरी श्राद्ध था, तो कहा जाता है कि आखिरी श्राद्ध के दिन जो हमारे पितरों को है फिर तोड़ा जाता है, यानी कि उनको विदाई दी जाती है। तो इसीलिए फिर एक लाठी रखकर पूरी लेकर और उस पर आटे का दिया बनाकर जो है बाहर दरवाजे पे रखा जाता है, ताकि जो हमारे पितर हैं वो सूरज की रोशनी में, यानी कि सूरज डूबने से पहले पहले ये सब कुछ किया जाता है, ताकि वो सूरज की रोशनी में जो है वापस स्वर्ग लोक में जो है वो चले जाएं, और ऐसे ही हर साल वो हमारे घर पे आएँ, और ऐसे ही वो अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद वो बना के रखें। और मैंने भी इस तरह से उनको जो है वो बहुत श्रद्धापूर्वक उनकी विदाई करी।